किसी गांव में कथा हो रही थी, तुम्हारी ही तरह एक व्यक्ति कथा सुन रहा था। कथा सुनते सुनते वहां से कुछ चोरों की टोली निकली। एक चोर ने सुना कथा में पंडित जी बखान कर रहे थे कि भगवान श्याम सुंदर बड़े अद्भुत हैं, मोर मुकुट पहने हुए हैं, लेकिन द्वारकानुनाथ जो है वो मोर मुकुट की जगह स्वर्ण मुकुट पहना हुआ है। द्वारका का राजा है, स्वर्ण मुकुट पहने हैं, महंगी महंगी मालाएं पहने हैं, बाजू बंद है स्वर्ण का। इतनी कीमती बताए कि चोर की नजर टिक गई, बात टिक गई कान में उसके। तो उसने जब कथा हुई और पंडित जी घर जाने लगे तो चाकू लगा दिया कि जो तुम मंच पर बोल रहे थे कि एक आदमी ऐसा है कि वो सोने का मुकुट पहना है, वो कहां रहता है? पंडित जी ने कहा कि ये तो मार डालेगा, ये नहीं बताएंगे। तो बोले भैया वो हम कथा सुना रहे थे। अरे बोले ज्यादा मत बन, वो सेठ कौन है जो सोने का मुकुट पहनता है, बाजूबंद पहनता है, मोर बंसी बगल में रखता, पीतांबर पहनता, वो कहां रहता है, क्या नाम है उसका? चोर तो कभी कथा में गया नहीं था, तो उसे पता नहीं कि कौन है, किसकी बात हो रही है। तो पंडित जी ने सोचा प्राण बचाना है। बोले भैया हम जिसकी बात बता रहे थे वो सेठ ना वृंदावन में रहता है। नाम क्या है? बांके बिहारी। ये वृंदावन कहां है? दिल्ली के पास। ठीक है जाओ और सुनो, तुम्हारा पता क्या है? फलाने गांव में रहते। हमारा पता क्यों पूछ रहे? यदि गलत लोकेशन दी अब वो गया वृंदावन लूटने के लिए, रहा होगा। वृंदावन गया, पूछा लोगों से यहां कोई सेठ रहता है? कौन सा सेठ? किसी ने कहा बांके बिहारी। तो कोई वृंदावन का भगत होगा, राधे राधे कह के बोला भैया वो तो सेठों का सेठ है। सेठ नहीं है, सेठों का सेठ है, यही रहता है। कहां रहता है? बगल में। मकान कौन सा है? उसका मकान नहीं है, मंदिर है। अच्छा, कितने बजे बाहर निकलता? अकेला जाता है? नहीं, बाहर नहीं निकलता, वो रोज दर्शन देने बैठता है। चोर को लगा कि कोई राजा वाजा है, राजा है कोई, होगा राजा, तो लोगों को दर्शन देता होगा, कोई राजा होगा। तो उसने पूछा कि क्या वो अकेला निकलता? बोले अकेला नहीं, रात को अकेला सोता जरूर है। उसने कहा बात बन गई। अब ये आया बांके बिहारी के मंदिर में चोरी के हिसाब से। सामने में ठाकुर जी को देखा, मोर मुकुट पहने, त्रिभंगी मुद्रा है, बंसी लिए हुए हैं, काला कलूटा स्वरूप है। आहा, अधरामृत लाल लाल हैं, गाल भरे हुए हैं, गले में वैजंती माला धारण किए हुए हैं, पीला पीतांबर पहने हुए हैं, पैर पर पैर रखे हुए हैं, कमर को लचकाए हुए हैं, घुंघराली लटें लटक रही हैं, काली कजरारी अखियां हैं, भरा हुआ गला है शंख की तरह। और वो श्यामल छवि को देखा, बाबरा हो गया। लेकिन इसकी नजर स्वरूप पे कम, सोने पे ज्यादा। ये देख रहा, मुकुट भी है, चांदी का छत्र भी है, नीचे भी चांदी लगी हुई है, बड़ा माल पानी वाला आदमी है, खूब खूब। तो इसने सोचा कि यहां तो बहुत भीड़ रहती, चोरी कैसे करें? उसने सोचा छोटी छोटी चोरी करने से बेहतर है यहीं पर हाथ मारो, एक बार में ही लाइफ सेट। वो सेवादार बन गया, रोज झाड़ू लगावे और देखे ठाकुर जी को तरफ। पुजारी जी को लगे कि बड़ा भगत है, झाड़ू नीचे लगाता, देखता ठाकुर जी की तरफ। अब वो बिल्कुल भी ठाकुर जी की तरफ नहीं देखता, गुणा भाग लगाता रहता। 500 ग्राम का तो मुकुट होगा, 2 किलो का तो चांदी का छत्र है, अरे लोटा भी चांदी का है, वाह मजा आ जाएगा। रोज देखता। कब 40 साल गुजर गए पता नहीं लगा, झोपड़ी बनाकर रहने लगा, बुढ़ापा आ गया, अब उससे चला नहीं जा रहा। फिर भी वो फिसल फिसल के, आदत उसकी एक ही थी, वो पोंछा लगाए फिसल फिसल के और देखे उसकी तरफ, लेकिन मुख पे ना देखे। वजन बढ़ गया है, 1 किलो का मुकुट हो गया। अब तो और लाइफ सेट हो जाएगी, बल्कि कुछ दिनों बाद ये सेट होने वाला है। पति गई हो,
हाँ मन फिर भी बुढ़ापा है, आंखें नम है, दिखाई कम पड़ता, अब नजदीक ज्यादा जाने पे दिखता। घुटना मुड़ रहे हैं, झोपड़ी बना के वृंदावन में रहने लगा, यमुना के किनारे। एक दिन शाम को एक घटना घट गई। किसी ने दरवाजे पर आवाज लगाई। आज तक कोई इसके दरवाजे पे नहीं आया, अब पहली बार कोई आया। अरे कोई है, दरवाजा खोलो। तो इसने भीतर से ही कहा, कौन है? सेठ जी। इसने जैसे ही झोपड़ी का दरवाजा खोला, वो मनमोहन चितचोर, मुकुट पहने हुए, पीतांबर पहने हुए, बंसी लिए हुए, छत्र हाथ में लिए हुए लुटने चला आया। लुटने आया और जैसे ही ऊपर से नीचे तक देखा, अवाक रह गया। और कन्हैया भी इतना छलिया है मेरा गोविंद, बोला लूट ले। अब ये हाथ जोड़ के नीचे बैठ के बोला, अब क्या खाक लूटूं, मुझे तूने लूट ली। क्या लूटूं यार, अब तूने मुझे लूट लिया। ये देख मेरी हालत। जब आया था तब जवान था, आंखों से दिख नहीं रहा, शरीर चल नहीं रहा, बड़ा छलिया है, तूने मुझे लूट लिया। लूटने आया था, मैं खुद लुट गया, मैं लुट गया। पर फिर अंत में वो ऐसे नजर उतार के बोला, बारी जाऊं ऐसे लुटने पर, बारी जाऊं, बारी जाऊं। हमारे एक संत गाते थे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही, गम पहले से, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दे बैठे, दिल दे दिया। हमने सुना तुम्हारे बारे में, दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, लेकिन आंखें कहती है दिखलाओ, आंखें कहती है दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं, आकर के तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें दिलो ये बैठे थे, मुरलीधर छलिया हम भी तुमको, यदि तुमने भी दिल दे दिया हो तो गाओ, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, मुरली। पियक्कड़ों की संगत करोगे
क्लब में जाओगे, साधु की संगत करोगे तो गोविंद के दर पे जाओगे। अच्छा, पिलाते दोनों हैं, पागलो याद रखना, पिलाते दोनों हैं, पियक्कर भी पिलाते हैं और साधु भी पिलाता है। अंतर इतना है, पियक्कर जाम का रस पिलाते हैं, अंगूर का रस पिलाते हैं, महात्मा राम रस पिलाते हैं। और हमारे एक संत ने कहा, जाम क्यों पीते हो, जाम शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, कृष्ण नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। मुरलीधर चलिया मोहन देवत कोई वेद कहे, कोई वेद गाता है, कोई पुराण गाता है, कोई जितना चाहे वेद कहे, कोई कितना चाहे वेद पढ़े, कोई वेद पढ़ भी ले, कह भी ले, क्या फर्क पड़ता है। यदि मन में निर्मलता नहीं आई तो वेद पढ़ना व्यर्थ है। मन में सरलता नहीं आई तो पढ़ना तुम्हारा वेद का व्यर्थ गया। यदि तुम गुरु के पास आकर के भी अदब ना सीखे तो गुरु के पास क्या खाक आए। तुम गोविंद के पास जाकर के भी मुस्कुराना ना सीखे तो तुम कुछ ना सीख पाए। हमारे ठाकुर जी तो पागलो मुस्कुराना सिखाते हैं। हमारे गोविंद के चरित्र को कभी सुनना। हमारे ठाकुर जी, चूंकि कल हमने लड़ाई करवाई थी, तुम्हारे वाले और हमारे वाले, तुमको लगता होगा हम ठाकुर जी के उल्टे वाले। नहीं, हमारा भी तुम्हारे जैसा ही हाल है। हे मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल देवत मुरलीधर। कोई वेद पढ़े और भेद करे, कोई वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल ताई, मन में नहीं निर्मल आई